वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। 10वां इलेक्शन मुल्क की तारीख का तशद्दुद की रिवायत के साथ साथ इंतखाबात में धांधली की शिकायत की भी रिवायत बरकरार रखी गई है और मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों की जानिब से कराची में, लाहौर में और मुख्तलिफ बलूचिस्तान में भी शिकायत जो हैं उन्होंने की हैं और धरने भी जारी हैं। क्या मतलब हमारी और आपकी इसी स्टूडियो में बैठ के बात हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो है बेहतरीन इंतजाम किए हैं। आपने बल्कि ख़ुद ये कहा था कि मैं वहाँ पे गया भी हूँ और मैंने देखा भी। उसके बाद फिर जो है जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें जो धांधली की शिकायत कर रही हैं, तो गुंजाइश निकलती है। आपको याद होगा हमारी आखिरी गुफ्तगू हुई थी कि बेशतर इक़दामात लकीर पीटने वाले हैं। ये इक़दामात किसी धांधली को, किसी वाक़े को रोकने वाले नहीं हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर फ़ौज मौजूद है तो रैपिड रिस्पांस फोर्स के तहत मौजूद है। इस हैसियत में है कि आप फ़ोन करेंगे, फायरिंग हो गई है, 3 अफराद 5 अफराद कत्ल हो गए हैं, फ़ौज 5 मिनट में, 4 मिनट में, शायद 1.5 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन मारने वाले जा चुके होंगे, मरने वाले मौजूद होंगे। वो बताएंगे हाँ जनाब बुलेट 9 mm का था, ये 2 के सर में लगी है, 1 के सीने में लगी है और ये इतने लोग मर गए, मकतूलीन के नाम ये है, कातिल जा चुके। बैलेट बॉक्स छिन गया, आप इत्तला करेंगे, रैपिड रिस्पांस फोर्स आके रैपिडली आएगी, लेकिन बैलेट बॉक्स ले जाने वाले ले जा चुके। वो पूछेंगे कौन था, आप बताएंगे जी फलां पार्टी के लोग थे। अच्छा ठीक है, लिख दिया जाएगा। ये हो गया। दूसरा इक़दाम था कि तस्वीर वाले पोलिंग अफसरान के पास फहरिस्त होगी जिसमें एक ना नज़र आने वाली स्याही लगाई जाएगी, जिससे अगर कोई धांधली करेगा तो उसको नादरा से मैच कराया जाएगा। अब आप कराते रहिए 1 साल तक मैच। वो लिखेंगे, वो उनको फ़ोन करेंगे, वो उनको ख़त लिखेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अदालत उनसे तलब करेगी, फिर वो नादरा को हुक्म देंगे कि अब आप ज़रा मैच कर लीजिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का अर्सा। ठीक है, एक वक्त आएगा, लेकिन ये भी लकीर पीटने वाला इक़दाम होगा। तो इस वक्त भी यही हो रहा है कि तमाम सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं, लेकिन 1-2-3 चीज़ें में फ़र्क है। एक तो ये कि तशद्दुद का स्टाइल बदला है। इलेक्शन से पहले तशद्दुद हुआ है, धमाके होते रहे हैं और लोग मरे भी हैं उसमें, बाज़ में कैंडिडेट मरे हैं, बाज़ में आम लोग मरे हैं, और इलेक्शन के बाद हुआ है, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद धमाके हुए हैं। इलेक्शन के दौरान नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन के दौरान जिन तालिबान के बारे में कहा जा रहा था कि ये हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, मॉडरेट और लिबरल पार्टियों को, लेकिन कायदाबाद में तो हुआ है एक जगह, और एक जगह जो हुआ है वो क्यों हुआ है वो एक लोकल मसला हो सकता है, लेकिन मॉडरेट और लिबरल पार्टियां तो पूरे शहर में लड़ रही थीं। तो उन मॉडरेट और लिबरल पार्टियों को रोकने वाले तालिबान उस दिन छुट्टी पर थे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है, जो बहुत बड़ी ताकत हैं, जो स्टेट से लड़ रहे हैं, जो पूरी कराची शहर को कंट्रोल करने वाली पार्टी को मुहिम नहीं चलाने दे रहे, वो उस दिन छुट्टी पे चले गए थे। बाज़ लोगों ने तो ये कहा छुट्टी पर नहीं गए थे, वो ठप्पा माफिया के लिए काम कर रहे थे उस दिन। वही तालिबान इधर से उधर चले गए थे, ड्यूटी बदल गई थी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल है कि वो तालिबान कहाँ चले गए उस दिन, जो हर 65 साल हो गए। 65 साल में 10 इंतखाबात, और शायद याहिया खान के जो इंतखाबात थे उसमें शायद कोई शिकायत नहीं आई थी, और बाकी 9 इंतखाबात में मुसलसल शिकायत आ रही है धांधली की। तो हम 65 साल में कोई उस इंतखाब के बारे में शिकायत नहीं आई थी, लेकिन उस इंतखाब को तो बड़े भरपूर तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए करवाया गया था। चले अभी हमारा वो तो अलग बहस है, लेकिन वो उस इंतखाब को हम वो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं लाएं। लेकिन जिस तरह आज तकसीम हुई है, कराची एक ज़बान बोलने वालों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा पे दूसरी ज़बान के नाम पर या ख़ान के नाम पर, बल्ले के नाम पर होते तो पंजाब में, सिंध में भी होते, बलूचिस्तान में भी होते, बल्ले के नाम पर नहीं है, ख़ान के नाम पर है। पंजाब में चौधरी, बिल्कुल, मैं ये पंजाब में भी ज़बान के नाम पर। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई शिकायत नहीं की धांधली की जी, जबकि पंजाब में, कराची में कर रही है धांधली की शिकायत। जी बिल्कुल सही, कराची में उन्होंने शिकायत की। पंजाब में शिकायत इसलिए हुई कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मैंडेट चाहिए था। अगर उनका मैंडेट 70% था तो उसको 80% 90% करने के लिए उन लोगों ने जो कुछ किया, वो चीज़ें हैं, शिकायतें हैं, वो आएंगी। अगर आज़ादाना तौर पर तहकीकात कराई जाए तो पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की 2-4 सीटें ज़रूर बढ़ेंगी, 5-10 बढ़ सकती हैं। इसी तरह KPK में तहरीक इंसाफ को अगर जो सीटें नज़र आ रही हैं उससे कम है उनकी सीटें, लेकिन वहाँ उनको फ्री हैंड मिला हुआ था। सिंध में पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड मिला हुआ था, कराची में मुत्तहिदा को फ्री हैंड मिला हुआ था, और इलेक्शन कमीशन का कहीं वजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन जिसको हम कह रहे थे कि बहुत ताकतवर हो गया है,
वो सारी ताकत उसकी ज़ाया हो गई है। जमशेद हमीद दस्ती ने 2 हल्कों से कामयाबी हासिल करके बता दिया है कि दफ़ा 62-63 की कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत है वो हमारी है। इस सारे इंतखाबी अमल को अगर आप ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, बाज़ जगहों पे शिकायत नहीं है, लोग जीत गए, हार गए, किसी ने तस्लीम कर ली, लेकिन जो अभी आप धांधली की बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कराची शहर में 2-3 जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। आप फुटेजेस देखिएगा, अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाइएगा कि उनमें लोग बाकायदा एक आदमी यूं करके निशान लगा रहा है और ये करे जा रहा है, और वो आगे एक आदमी ये काम कर रहा है, एक आदमी ठप्पे लगा रहा है, और वो एक खातून खड़ी हुई उसको बैलेट बॉक्स में डाल रही है। फुटेज में ये पॉइंट आउट है किस जमात का? जी जी बिल्कुल पॉइंट आउट भी है, नज़र भी आ रहा है उसके अंदर, और लोगों के चेहरे भी नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, सब चीज़ें मौजूद हैं, हल्का नंबर मौजूद है PS 97। तो ये नकाइस जो आज इनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या ये जानबूझ के छोड़ दिए जाते हैं? जी यही मैंने कहा था कि अगर आप कहें कि फ़ौज मौजूद रहेगी, आपने फ़ौज देखी 11 मई को कराची में कहीं? बाहर तो देखी गश्त करते हुए? मैंने तो नहीं देखी, मैंने पोलिंग स्टेशन पर नहीं देखी, बल्कि एक पोलिंग स्टेशन पर इत्तला मिली कि यहाँ हंगामा हो गया, हम भी पहुँचे, फ़ौरन पहुँचे कि ज़रा देखें वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ जिनके लोग पिट रहे थे उन्होंने कहा कि जी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। रेंजर्स वाले ने कहा कोई हमें तो इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा जी अंदर मार रहे हैं, मेरे सामने का वाक़या है ये, वो बता रहे हैं कि अंदर मार रहे हैं, वो दरवाजे पे खड़े हैं, और हमने फ़ोन किया रेंजर्स को। इतने में देखा कि रेंजर्स की एक गाड़ी आई, उसके अंदर 4 अफराद तो वो कुव्वतें जो कि अभी आप ज़रा ये वाक़या दिलचस्प सुने ना कि रेंजर्स की गाड़ी आई, सुना सियासी कारकुनों ने जल्दी जल्दी रास्ते खोल दिए उनके लिए, और गाड़ी के पीछे पीछे 4 मोटरसाइकिलों पर 8 और जवान सवार थे, 12 लोग आए, और लोगों ने कहा रेंजर्स आ गई। इधर सियासी कारकुन रेंजर्स की जो गाड़ी के आगे खड़े साहब बैठे थे उनकी तरफ लपके और कहा कि साहब हमारे लोगों को मार रहे हैं। वो चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। पीछे से 2 अफराद उतरे और उन्होंने अपने पहले से मौजूद ड्यूटी पर एहलकार जो थे उनके लिए खाने के थैले दिए उनको, और ये 12 एहलकार गाड़ी लेके आगे चले गए। तो ये 12 अफराद खाना देने आए थे, सुनने के लिए नहीं आए थे। तो ये इंतजामात थे रेंजर्स के। मैंने फ़ौज नहीं देखी। आपकी बात से तासुर जा रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जानबूझकर उन्होंने नज़रअंदाज किया है। देखिए, एक तो होती है कानूनी पेचीदगी कि जी हमें गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक शहरी खड़ा हुआ, आप पॉलिटिकल पार्टी को भी छोड़ दें, एक शहरी खड़ा हुआ कह रहा है, ये यहाँ का नहीं है, NA 250 का भी वाक़या है, एक शहरी कहता है कि ये 8 लोग कहाँ घुस रहे हैं, नौजवान तेज़ी के साथ अंदर जा रहे हैं, लाइन तोड़ के पोलिंग स्टेशन के अंदर बूथ में घुस रहे हैं। तो पुलिस वाले से पूछता है, पुलिस वाला कहता है साहब मुझे तो पता नहीं। उन्होंने कहा तुम ही तो लेकर आए हो दरवाजे तक इन्हें। पुलिस वाला भाग जाता है। रेंजर्स के सिपाही से कहते हैं, रेंजर्स के जवान से कि भाई इसको पकड़ो। वो कहते हैं मैं अपनी बिसात से बढ़ के काम कर रहा हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है। तो इसमें कानूनी पेचीदगी तो कहीं पे भी नजर कानूनी पेचीदगी सिर्फ गोली चलाने की हद तक हो सकती है ना, लेकिन पकड़ कर पूछने की हद तक तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मिली भगत कह लें, इसे सरपरस्ती कह लें, या वो इसी ड्यूटी पर थे, कुछ भी कह लें आप। मतलब उनको बॉन्ड कर दिया गया कि आपको यहाँ तक ड्यूटी देनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। यहाँ बैठ आपको सिर्फ खड़ा रहना है। आपने खेतों में हवा देखा है? जी जी। एक जो क्रॉस का निशान, बस वो हवा खड़ा रहता है जिससे कौवे नहीं आते वहाँ। बाकी जिसको जो यानी मैं अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ कि सुअर आके खा जाते हैं सब कुछ, लेकिन कौवा नहीं आ सकता वहाँ उस हवा की वजह से कि हवा खड़ा हुआ है, हवा से यूँ यूँ हिलता रहता है, उसमें कपड़े होते हैं, वो कपड़े चीथड़े लटके होते हैं, तो उनके हिलने से कौवा समझता है आदमी खड़ा है, लेकिन कौवे भी अब होशियार हो गए, उसी के सर पे बैठ के गंदम के दाने खाते रहते हैं। जमात इस्लामी ने जो है इंतखाबात जब पीक पर थे दोपहर के वक्त, कोई 2:30 या 3 बजे शायद, जी जी, जो है बाइकॉट किया, 1:30 बजे, हाँ 2 बजे बाइकॉट किया इंतखाबात का कराची में। तो क्या मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ा, और ये इंतखाबात का बाइकॉट करने क्या इतना ज़रूरी था कि जबकि जमात इस्लामी पहले भी कई दफ़ा बाइकआउट कर चुकी है, और तमाम जो है जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा था बशमूल जमात इस्लामी की तरफ से भी कि वोट देने ज़रूर जाएं, और फिर उसी जमात ने जो है ना इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। तो वो जो जितना भी वोट उस वक्त तक जमात को पड़ा, क्या वो ज़ाया नहीं हो गया? देखें, अगर 2-3 चीज़ें, एक तो आपने शायद रवी में कह दिया कि पहले भी कई मरतबा बॉयकॉट कर चुकी है, ऐसा नहीं हुआ। एक इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया जमात इस्लामी ने, और उसमें नॉमिनेशन दाखिल नहीं कराए 96 में। ठीक। दूसरी मरतबा APDM 84 में भी बाइकआउट नहीं, वो बाइकआउट नहीं किया था। 85 में इलेक्शन हुए थे, गैर जमाती हुए थे, जमात इस्लामी ने लड़ा था, तारीख़ है। उस वक्त MRD थी और ARD थी, ये सब पार्टियाँ थीं। जमात इस्लामी ने 96 के इंतखाबात में फ़ैसला किया था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, बॉयकॉट नहीं था।
एपीडीएम के तहत, फैसले के तहत 2008 के इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला हुआ था, बॉयकॉट का नहीं, हिस्सा ना लेने का। जमात इस्लामी ने भी उस फैसले की पाबंदी की, इमरान खान ने भी की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने की थी और उसके बाद वो शामिल हो गए। नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। हाँ जी हाँ, बेनज़ीर के कत्ल के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि जी हम हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि बेनज़ीर का तो कहना था कि हिस्सा नहीं लेना। अगर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेती, नवाज लीग हिस्सा नहीं लेती, इमरान खान हिस्सा नहीं ले रहे थे, जमात इस्लामी हिस्सा नहीं लेती, तो क्या हैसियत रह जाती। तो अव्वल तो यह कि बॉयकॉट जमात इस्लामी ने पहली मरतबा किया, ये ज़रा एक क्लियर हो जाए। दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया, गूगल के मैप्स निकाल के दिखाए कि ये रखे हैं मैप, ये इलाका है, इस इलाके के लोगों के लिए पोलिंग स्टेशन आपने यहाँ बनाया है, इन दो आबादियों के दरमियान कशीदगी है, इसलिए दीवार बनी हुई है। अब वोटर को मीलों दूर, 5 किलोमीटर दूर जाके इस जगह, बज़ाहिर तो ये 2 फरलॉन्ग है, लेकिन 5 किलोमीटर का फासला तय करके जाना होगा, जबकि इन दो आबादियों में कशीदगी है। तो आप कैसे समझते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ जाके वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन को सबूतों के साथ दिया, उन्होंने रखा, जैसे कि हमेशा सबूत रख लिए जाते हैं। हैरान ज़रूर हुए कि आपने ये क्या कर लिया, लेकिन इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। उसके बाद उनसे कहा गया कि बूथ में फ़ौज बुलवाई जाए, उन्होंने कहा हम अख्तियार रखते हैं, हम जब चाहेंगे बुला लेंगे और हम ये कर देंगे, और उन्होंने फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर तलब नहीं किया। आखिरी दिन डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा कि हमें फ़ौज चाहिए। क्यों कहा? तमाम पोलिंग स्टेशन वो डिप्टी कमिश्नर ने, रिटर्निंग अफसर ने कहा, वो साउथ वाला था। उसकी वजह ये थी कि लियारी गैंग वॉर और मुत्तहिदा और पीपल्स अमन कमेटी के दरमियान तनाज़ा था। उनको ख़दशा था कि यहाँ वो कुछ हो जाएगा जो पूरे शहर में दूसरी पार्टी करती है, और वहाँ वही हुआ कि उन्होंने दूसरे किसी को अंदर नहीं आने दिया और सबको भगा दिया असलहे के ज़ोर पे। इलेक्शन कमीशन ने जब ये इंतज़ामात नहीं किए, जमात इस्लामी ने ऐलान किया और कहा कि हम फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आप लोग वोट डालने आए। इम्कान था कि लोगों के, इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो शायद फ़ौज आ जाए, शायद कोई चीज़ हो जाए, लेकिन धांधली का एक नया तरीक़ा आपके सामने आया। बहुत हैरत अंगेज़ बात है। एक जगह कभी होता है पोलिंग 1.5 घंटा लेट शुरू हो तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी। अब इस वक्त लाइन लगी हुई है 250, 251, 252, 253, 244, 245, 246, 247। तो इलेक्शन कमीशन का कोई इन स्टैंड सब भी नजर नहीं में आ रहा। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होनी चाहिए थी। बेशतर इलाकों में 2-2 बजे तक, 250 में 4 बजे तक बॉक्स नहीं पहुंचे। बॉक्स कहाँ गए? वो तो कई दिन पहले रवाना कर दिए गए थे, फौज की निगरानी में थे, फलां की निगरानी में थे, हवाले कर दिया गया, इलेक्शन का स्टाफ ऐसे आएगा वैसे जाएगा, ये सारे ऐलानात थे। लेकिन ये सारे ऐलानात, इसका मतलब है नुमाइशी और सिर्फ धोखा देने के लिए थे। मुझे कहने दीजिए कि धोखा देने के लिए थे, इसलिए कि अगर इक़दामात होते तो देखें, एक जगह हो सकता है, 2 जगह हो सकता है। मैंने पूछा गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 PCHS में, खालिद बिन वलीद रोड पर, मैंने कहा भी आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, बॉक्स नहीं आए, बाहर 2-2.5 हज़ार लोग खड़े हैं। कहने लगा आप फ़ोन कर दें ना, आप लोग तो सहाफ़ी हैं, आपके कहने से जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा आप ज़िम्मेदार हैं, आप फ़ोन करें। कहने लगे हमारी बात नहीं सुनते। करीब गए दूसरे स्कूल, वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा, उसने कहा वो मुझसे, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि आप गाड़ी लेकर आ जाइए, डब्बे ले लीजिए। यानी ये क्या है इलेक्शन कमीशन का अंदर, ये 2 जगह नहीं है। देखिए, इसी यहीं बैठ के आपने ना बड़े तारीफ की थी इलेक्शन कमीशन के इक़दामात की। जी, मैंने कहा था कि जो चीज़ें हैं, अगर ये इसी तरह हो जाए तो इंतखाबात बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि ये बात मैंने कही थी, और ये भी कहा था आखिरी दिन कि ये सब इक़दामात ऐसा लग रहा है लकीर पीटने के मतलब। अब आप जमात इस्लामी के बॉयकॉट की तरफ आ जाएं। अगर जमात इस्लामी एक दिन पहले बॉयकॉट कर देती तो उस बॉयकॉट की कोई हैसियत नहीं थी। अगर जमात इस्लामी शाम को 7 बजे बॉयकॉट करती कि जी नताइज बिल्कुल गलत, धोखा हो रहा है, सारा दिन ये हुआ, तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए कि आपको तो शिकस्त नज़र आ रही थी, इसलिए आपने बॉयकॉट कर दिया, यही कहा जाता। जी जी। एक दिन पहले करते तो लोग यही कहते कि आपका हक़ है, आपने बॉयकॉट कर दिया। लेकिन उन्होंने 12:30 बजे बुलाया लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1:30 बजे के करीब ऐलान किया और कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद सबूत दिए हैं, फुटेजेस दिए हैं, ठप्पे मारने वालों को गिरफ़्तार कराया है, प्रिजाइडिंग अफसर को गिरफ़्तार कराया है। एक जगह एक MNA, साबिक़ MNA और साबिक़ वज़ीर के घर के बराबर में कंपाउंड से लोग पकड़े गए हैं जो ठप्पे लगा रहे थे, जिनके पास बैलेट पेपर्स थे, जिनके पास बैलेट बॉक्स थे, और वो गिरफ़्तार हैं, उनकी FIRs कटी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का
अफसर कहता है इतवार के रोज़ शाम 5 बजे टीवी पर कि हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ये क्या मतलब है इसका कि वाकई नहीं हुई है? किसी ने कोई शिकायत ही नहीं की, सब जाके बस बंस रोड पे और नारे लगा रहे हैं सड़कों पर। बाकायदा पिटीशनें लिखी हुई, बाकायदा फैक्स हुए हुए, बाकायदा चीज़ें, और शाम को इतवार की शाम से आ रहा है कि अगर आपको मुश्किल हो रही है तो हमें फ़ोन कर लें। लोगों ने फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन नहीं करें, हमें ईमेल करें। लोगों ने ईमेल किए तो ईमेल रिटर्न हो गई। ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं मेरे अब आप बताइए कि अब एक और सवाल आपका था कि जमात इस्लामी के वोट ज़ाया हो गए। देखें, अगर पूरा दिन वो इलेक्शन लड़ते रहते, नताइज तो यही आ रहे थे ना, नताइज यही आते तो वोट तो, लेकिन उस वोटर के लिए दूसरा ऑप्शन तो नहीं छोड़ा ना। अगर नहीं, वोट तो ज़ाया ही हो गया, लेकिन इलेक्शन वैलिड करार पाते। अब इलेक्शन वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप सारा दिन, जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हों और आप 11वें खिलाड़ी के आउट होने के बाद क्या कि अंपायर ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें खिलाड़ी को गलत आउट दिया, अंपायर मिला हुआ था, तो पूरा मैच हो गया। लेकिन अगर आप चौथे खिलाड़ी के आउट होने पर टीम को बाहर ले जाते, कहते ये बेईमानी कर रहे हैं, हम नहीं खेल रहे, तो फिर वो इनवैलिड करार पाता कि आपने कॉल ऑफ कर ली अपनी टीम। ये इनवैलिड करवाया है जमात इस्लामी ने, सिर्फ ये किया है कि आवाम के मैंडेट को छीना जा रहा है। अब ये बात साबित कहाँ होगी? जमात इस्लामी के जलसे में साबित नहीं होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित नहीं होगी। इसका सबूत वही उसी लकीर पीटने से निकलेगा। अब वो लकीर कितनी पीटी जाती है, कितने साल लगते हैं, लेकिन नतीजे वहाँ से आराम से निकल आएंगे। सिंपल सा मसला है, जिस फहरिस्त पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है इलेक्शन में के निशान लगाए जाएं, निशान लगी हुई फहरिस्त है तो उसको नादरा से वेरीफाई करा लें। नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब है जाली है। दोनों सूरतों में नादरा से वेरीफाई करा लें, पता चल जाएगा एक अंगूठा कितनी जगह लगा है। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये घंटों का काम है, सिर्फ चंद घंटों का। नादरा के पास फहरिस्त ले जाएं। लेकिन जहाँ इतने आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा? ये आसानी से नहीं होगा, लेकिन एक्सपोज तो करना होगा। अब आप देखिए, आज उन्होंने अचानक सिंध में जबकि इलेक्शन हो गए हैं, जमहूरियत बहाल हो रही है, दफ़ा 144 लगा दी, एहतजाज पर पाबंदी। क्यों? आप एहतजाज पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आप ये बताइए। एक आदमी तो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर सकता है। 144 उस वक्त लगाई जाती है जब नक्शे अमन का खतरा होता है। तो नक्शे अमन का क्या खतरा है? कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, बैनर लेकर कह रहे हैं कि हमारा हक हमें वापस किया जाए, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। एक आदमी पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देता है जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उसके खिलाफ कोई इदारा, कोई टीवी चैनल, कोई पैमरा, कोई पीटीआई नहीं कहती कि टीवी बंद कर दो। उस वक्त आप धमकी दे रहे हैं। ये अजीब व गरीब हमारे मंतक़े हैं कि जो अडवाणी अगर वहाँ से ये धमकी दे तो सारा पाकिस्तान उसको लानत दिखाएगा, सारा पाकिस्तान उसके पर पल पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े दानिश्वर टीवी चैनल्स के आ जाएंगे, अडवाणी साहब ने ये कैसे कहा, कश्मीर को अटूटंग कह के कोई दिखा दे। आप ये देखिए, सारे के सारे हमारे पेड दानिश्वर जो हैं, जिन्होंने अपनी कीमतें, जिनकी कीमतें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं, उन लोगों ने वो शुरू हो जाएंगे कि वो उसने कैसे कह दिया एल के अडवाणी ने पाकिस्तान के बारे में। हमारा एक आदमी जो पाकिस्तान के बाहर रहता है, उसको ये अख्तियार किसने दे दिया है कि पाकिस्तान तोड़ने की हर 6 महीने बाद बात कर लेता है। और उस पर बात यह कि ये सियासी जमातों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान उनका पाकिस्तान है जो इसकी वजह से सदर हैं, जो इसकी वजह से चीफ जस्टिस हैं, जो इसकी वजह से आर्मी चीफ हैं, जो इसकी वजह से अफसर हैं। वो बताएं कि उनके पाकिस्तान को थ्रेट है। आप बताइए, मैं और आप अगर इस शहर में, इस मुल्क के अंदर जिस शहर में हम रहते हैं, ये शहर अमेरिका के हवाले हो जाता है, ये शहर जिनापुर बन जाता है, ये शहर रामपुर बन जाता है, हम तो फिर भी अपना काम करते रहेंगे। वो जर्नैल नहीं रहेंगे, वो सदर नहीं रहेंगे, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वो गवर्नर नहीं रहेंगे। ये तो उनको जवाब देना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप कहीं खबर पढ़ रहे होंगे, आप कह रहे होंगे ठीक है जी, रेडियो रामपुर से आपका वसीम अहमद खताब बात कर रहा है, हम भी रेडियो रामपुर पे कोई तज्जिया कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, कहीं छोटा सा काम कर रहे होंगे, लेकिन हम अपनी जगह होंगे। वो लोग जवाब दें कि जिनके पाकिस्तान को, जिनकी वजह से, जिस पाकिस्तान की वजह से वो सदर, वज़ीर आज़म, जर्नैल, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला और गवर्नर बने हुए हैं, वो जवाब दें इस बात का कि इस पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा है। अडवाणी करे तो आप लड़ जाते हैं। ये कैसा तजाद है? ये हमारा मीडिया का तजाद है। मीडिया सारे का सारा पीछे पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे सोचने के सवाल हैं। इस वक्त इशू ये नहीं है कि जमात इस्लामी ने बाइकआउट कर दिया, तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ है ना, तहरीक इंसाफ भी तो खड़ी हुई है, मैं यही तो JUP भी खड़ी है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने शिकायत नहीं की यहाँ पे धांधली हुई है। वहाँ पे देखिए, वहाँ तो धांधली नहीं हुई है। वहाँ पर यकीनन धांधली यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किया होगा, उनको 30 सीटें मिल रही थी, उन्होंने 35 कर ली हैं,
उनको अगर कौमी में 20 मिल रही थी तो उन्होंने 25 कर ली हैं, ये ज़रूर हुआ होगा, उनकी सीटें आई होंगी। लेकिन ये नज़र आ रहा था कि इस वक्त इमरान खान जो है फीवर चल रहा है, तो पख्तूनख्वा में खान फीवर ज़्यादा चला है। ये हकीकत है कि वो खान फीवर पख्तूनख्वा में ज़्यादा चला है। उसकी दूसरा सबब भी है, ANP डिलीवर नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, वहाँ की पूरी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, ना तहफ़्फ़ुज़ दे सकी, ना कोई और काम कर सकी। पंजाब में दोनों चीज़ें हुई, पंजाब का नाम भी चला, उन्होंने एक जंगला बस सर्विस चलाई ना, जिसको लोग जंगला बस सर्विस कहते हैं, चलाई तो है जी। लोग मिनटों में अपनी मंजिल पे तो पहुंचते हैं, कम पैसों में सुकून के साथ जाते तो हैं। कुछ तो करके दिया है ना, बाईपासेस बनाए, अंडरपासेस बनाए, चीज़ें बनाई हैं, सड़कें, पार्क, कुछ करके दिया है। तो रिज़ल्ट में उन्होंने ठीक है मसाला तेज़ कर लिया होगा, 25 की जगह 50 सीटें कर ली होंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक की सीट पर एक सवाल है कि अचानक उनका रिज़ल्ट, पहले वो नीचे जा रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, अचानक वो रिज़ल्ट रुकता है और तहरीक इंसाफ उसी जगह रह जाती है। ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत ऊपर चले जाते हैं, कराची जैसा ड्रामा लग रहा है वो, कि अचानक वो लाख से ऊपर चले जाते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको बहरहाल उनको देखना पड़ेगा। और इंतखाबात के हवाले से, कराची के इंतखाबात के हवाले से, ये महज नुमाइशी तौर पर 1.5 सीटों पर या 2 सीटों पर नहीं करवाए जाएँ, सब मिलकर बैठें, सर जोड़ कर बैठें, किसी का मैंडेट नहीं छीना जा रहा। ईमानदारी से क्यों नहीं कराते इलेक्शन, लोगों को वोट देने दें। जमात इस्लामी हार रही है तो हार जाए ईमानदाराना इलेक्शन में, और अब चेंज होगी सूरत हाल। जमात इस्लामी को जो वोट मिलने जा रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को भी वोट मिल सकते हैं, क्योंकि अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो हो सकता है कि पख्तूनख्वा और उसके हवाले से कुछ असरात सामने आए। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ को भी सर जोड़ के बैठना होगा कि हमें किस तरीक़े का आगे लाएमल अख्तियार करना है। ये ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का स्टेक पर लगा हुआ है, अपनी इनका वक़ार स्टेक पर है। ये इतना आसान नहीं है कि आप कह दें कि हाँ जनाब वो माज़रत चाहते हैं, ऐसा तो हो ही गया लेकिन अब आप कबूल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें इतनी आसान नहीं है। और बात सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि मैं इसी पर बात ख़त्म करूँगा, तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़न से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। बात ये है। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।